अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 मैं हूं आपका टीचर हसन अयूब। आज से पहले तक जितने लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम इस चैप्टर 1 का पहला सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। डेट वाज अबाउट द प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, प्रॉब्लम होती क्या है, उसके लिए सॉल्यूशंस कैसे कैसे सजेस्ट करते हैं। जो सजेशंस आई होती हैं, मुख्तलिफ कैंडिडेट सॉल्यूशंस हमारे पास होती हैं, उनमें से बेस्ट वन सॉल्यूशन को कैसे पिकअप किया जाता है, उसको फॉलोअप कैसे किया जाता है। ठीक है, ये तमाम डिस्कशन हम अपने पहले सेक्शन इस चैप्टर 1 के पहले सेक्शन के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। आगे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जो सॉल्यूशन हमने एक पिक की थी उसको मुख्तलिफ वेज में, मुख्तलिफ तरीक़ों में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला लेक्चर 3 के अंदर हम वही देखेंगे कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक एल्गोरिदम होता है, एक फ़्लो चार्ट होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम फ़्लो चार्ट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और आने वाले कुछ लेक्चर्स हमारे फ़्लो चार्ट के ऊपर ही बेस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, फ़्लो चार्ट सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। डेफिनेशन में आपने सिंपली ये 3 पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे इसके। उसके बाद देखें, फ़्लो चार्ट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। पहली चीज़, फ़्लो चार्ट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल का मतलब होता है जो चीज़ फिगर के अंदर, जो चीज़ डायग्राम के अंदर, जो चीज़ हम कुछ पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, ऑफ, अब ये रिप्रेजेंटेशन होती किस चीज़ की है? ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मसले को हल करने के लिए जो एल्गोरिदम होता है, या जो आपके ने स्टेप 1 पे ये करना है, स्टेप 2 पे ये करना है, स्टेप 3 पे ये करना, अप टू सो ऑन, तो वो चीज़ जब आप ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? फ्लो चार्ट। उसके बाद देखें, वी यूज सिंबल्स फॉर ईच स्टेप एंड दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोस टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। पहली चीज़ क्या कह रहा है? हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं हर एक स्टेप के लिए। जैसे इधर आप देख रहे हैं, ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कि आपने शूज़ किस तरह पहनने होते हैं। ठीक है, सॉक्स और शूज़ आप किस तरह पहनेंगे। तो अब पहली चीज़, हर एक स्टेप के लिए एक अलग सिंबल यूज़ हो रहा है। ठीक है, और उन सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये एरोस को हम यूज़ करते हैं टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग का मतलब है कि हमें आइडिया हो सके कि इस स्टेप के बाद हमने ये स्टेप परफॉर्म करना है, इस स्टेप के बाद हमने ये स्टेप परफॉर्म करना है। ठीक है, अब इधर देखें, स्टार्ट के बाद पहला एरो किधर आ रहा है? टेक शूज़ एंड सॉक्स। सबसे पहले आपने अपने शूज़ को और सॉक्स को उठा लेना है। ठीक है, दूसरे स्टेप पे हमें पता चल जाता है, इधर से एरो इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, इधर हमें क्या कहता है कि वियर सॉक्स, जो आपकी अपने सॉक्स हैं उसको आप पहन लें। ठीक है, उसके बाद इधर से एरो किधर आ रहा है? जब आपने सॉक्स को पहन लिया तो उसके बाद एरो नीचे आ रहा है, तो इधर क्या शो करा है? वियर शूज़, जो आपके बूट हैं, शूज़ हैं, अब उनको आप पहन लें। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? इधर एरो आ रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ठीक है जी, सॉक्स और शूज़ पहनने का जो हमारा टास्क था ना, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इधर हमारा जो फ्लो चार्ट है इधर स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद द स्टेप्स एंड देयर ऑर्डर इज़ इंपॉर्टेंट वाइल ड्राइंग इन फ्लो चार्ट, कि ये चीज़ जो ऑर्डर होता है ना सिंबल, अब आप ये नहीं कर सकते कि इसको वियर शूज़ आप ऊपर कर दें और वियर सॉक्स नीचे। अब ये तो नहीं होता ना कि आपने शूज़ पहले पहन लिए और बाद में आप शूज़ के ऊपर सॉक्स पहन रहे हो। ठीक है, तो इनका एक ऑर्डर, एक तरतीब रखना भी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ बता रहे हैं। उसके बाद आ जाए इंपॉर्टेंस या अहमियत इसकी क्या होती है। फ्लो चार्ट बनाएंगे तो वो क्यों बनाएंगे? ठीक है, फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। प्लान अ सोल्यूशन का मतलब है कि अपने मसले को आपने हल करना है तो उसकी क्या क्या तजवीज़ होगी, क्या क्या माइंड के अंदर आप चीज़ों को प्लान करेंगे। ठीक है, तो अपने सोल्यूशन को, अपने हल को प्लान करने के लिए फ्लो चार्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखें, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बाय फ्लो चार्ट। कि हमें ना आमतौर पे फ्लो चार्ट से बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि इस मसले को हमने किस तरह सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ ग्राफिकल फॉर्म में होती है ना, उसको समझना थोड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहे हैं कि फ्लो चार्ट से हमें ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ज़्यादा जल्दी हम समझ लेते हैं कि इस मसले को हमने किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखें, इट इज़ एन मोर इफेक्टिव। मोर इफेक्टिव का मतलब है ज़्यादा बेहतर। ठीक है,
टू विजुअलाइज, विजुअलाइज का मतलब है कि फिगर की फॉर्म में, तस्वीर की फॉर्म में किसी चीज़ को शो करना, कोई चीज़ दिखाना। देखें, इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। मतलब किसी भी टेक्स्ट को पिक्चर की फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में समझाना आसान होता है। ठीक है, अब देखिए इधर ये क्या कह रहा है, टेक्स्ट की फॉर्म में क्या लिखा हुआ, ज्योमेट्रिकल फिगर विच है 4 साइड्स एंड 4 एंगल। 4 का मतलब है ये वाला 4। क्या क्या रहा है कि एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी 4 साइडें होंगी और उसके 4 एंगल होते हैं। ठीक है, समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाए जब आप ये टेक्स्ट पढ़ेंगे, मगर जब आप ये फिगर देखेंगे कि हाँ जी ये रेक्टेंगल की बात हो रही है। ठीक है, 4 साइडें होती हैं और इसके ये वाले 4 एंगल होते हैं। ठीक है, इधर से आपको ये बात आसानी से समझ आ जाती है ग्राफिक्स की मदद से, फिगर की मदद से। उसके बाद आगे, इट इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। अब एक चीज़ इसका क्या है कि फ्लो चार्ट की मदद से आप अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना किसी के साथ। आप अपने मसले को लेके फ्लो चार्ट लेके अपने दोस्त के पास चले जाएंगे, उसको कहेंगे कि हाँ जी ये चीज़ है, इधर कोई चीज़ या चेंज करना है तो वो मुझे बता दो, या इसकी समझ आ रही है तो मैं कि नहीं आ रही। ठीक है, जो भी डिस्कशन होगी वो वहाँ पे आप इजीली कम्युनिकेट या डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि एक फ्लो चार्ट आमतौर पे क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, एवरी फ्लो चार्ट परफॉर्म्स द 4 फॉलोइंग स्टेप्स। ये एमसीक्यू में आपको चीज़ आ सकती है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि हाउ मैनी स्टेप्स दैट अ फ्लो चार्ट कैन परफॉर्म। के फ्लो चार्ट कितने स्टेप्स परफॉर्म करता है? 4। पहला क्या है, इनपुट लेता है, उसके ऊपर कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है। अगर डिसीजन के ऊपर अभी आपको बताऊंगा तो तब आपको समझ आ जाएगी। डिसीजन लेता है, उसके बाद आउटपुट या रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, इनपुट क्या होता है, जो आप वैल्यू देते हैं जिसके ऊपर कंप्यूटर ने कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना होता है। आप कैलकुलेटर के ऊपर जब नंबर लिख रहे होते हैं ना कैलकुलेशन के लिए 5 + 7 या समथिंग, तो वो आप इनपुट दे रहे होते हैं। ठीक है, इनपुट देखें, इनपुट्स मीन टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। वही कैलकुलेटर पे जब आप 5 + 7 लिख रहे होते हैं तो 5 और 7 क्या होगा, वो आप कैलकुलेटर को वैल्यू दे रहे हैं तो वो क्या होगा, इनपुट कहलाएगा। यूज़र कौन होता है, उस चीज़ को इस्तेमाल करने वाला। आगे, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप्स ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। तो फ्लो चार्ट के अंदर ना हमें ये चीज़ पता होना लाजमी है कि कितनी इनपुट्स होंगी, कितनी वैल्यू हम कैलकुलेटर को देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो किस किस तरह की इनपुट्स होंगी। ये ना हो कि आपको आइडिया ही नहीं है कि इनपुट न्यूमेरिक वैल्यू होगी या वो अल्फ़ाबेट्स होंगे या वो आपका पूरा का पूरा जो नाम या स्ट्रिंग होती है वो पूरी की पूरी आपने इनपुट के तौर पे एंटर करनी है। ठीक है, तो पहली इनपुट्स के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह की इनपुट होगी, कि अल्फ़ाबेट्स होंगे, वो न्यूमेरिक डाटा नंबर्स के ऊपर कंसिस्ट करेगा, तो या वो कितनी इनपुट्स होंगी, 5 होंगी, 10 होंगी, 20 होंगी। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग। जब आप 5 + 7 करते हैं, इक्वल का साइन प्रेस करते हैं, तो वो कैलकुलेटर के अंदर जो सीपीयू होता है ना, वो वहाँ पे प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग क्या करता है, 5 + 7 उसका आंसर कैलकुलेट करता है। वो जो कैलकुलेट करने का, ये एक्शन परफॉर्म करने का टास्क होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद देखें, प्रोसेसिंग step involves performing calculation and storing the results of the calculation। इधर मैंने अभी आपको बताया ना, 5 + 7 जब आप करेंगे तो इसके बाद जब आप इक्वल का साइन प्रेस करते हैं तो कैलकुलेटर इधर एक टास्क, एक एक्शन परफॉर्म करता है, वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, तो वो आंसर उसका क्या आ जाता है, 12। तो ये इक्वल का साइन प्रेस करने के बाद जो कैलकुलेटर टास्क परफॉर्म कर रहा होता है ना, उसको हम क्या कह देते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। और ये जो आपका रिजल्ट आमतौर पर कंप्यूटर के ऊपर होता है ना, उसको आप सेव या स्टोर भी कर सकते हैं। सेव किस लिए करते हैं, ताकि बाद में अगर वो चीज़ आपको रिक्वायर्ड हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद दीज में इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू, वो आप वैल्यू प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। जिस तरह 5 + 1 कह दें इंक्रीज होगी, इसी तरह डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला देखें, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, आमतौर पे क्या होता है कि आप कहते हैं कि आज अगर बारिश हो रही है ना तो मैंने ट्यूशन नहीं जाना, बारिश हो रही है तो मैंने स्कूल नहीं जाना। अगर आज मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, तो आज पकौड़े या समोसे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अगर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अगर बारिश हो रही है, अगर मौसम अच्छा है, तो ये अगर वाली चीज़ डिसीजन होता है, फैसला होता है। ठीक है, तो जब भी आपने अपने फ्लो चार्ट के अंदर कुछ
आप डिसीजंस लेने होते हैं तो उस वक्त आप डिसीजन मेकिंग का स्टेप यूज़ करते हैं, ठीक है। डिसीजन मैंने अगर वाली चीज़ आपको बता दी एग्जांपल्स के साथ भी कोड करके, अगर आपके मार्क्स 90% आ गए तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा, ठीक है। तो ये अगर के साथ जो चीज़ आप मैंने कंडीशन बता दी है ना, उसको आप क्या कह देते हैं, डिसीजन कह देते हैं, ठीक है। उसको देखें, सम फ्लो चार्ट्स हैव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सम मतलब डिपेंड करता है कि वो आप किस तरह का फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग का हो सकता है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग का सिंबल इस्तेमाल ना हो, ठीक है। आगे फर्दर हम जो फ्लो चार्ट्स इस 2 लेक्चर्स के बाद हमने आगे फ्लो चार्ट्स को डिस्कस करना है, एग्जांपल्स को डिस्कस करना है, तब आपको काफ़ी डिटेल के अंदर डिसीजन मेकिंग क्या चीज़ होती है वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखें, टू डिटरमिन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग एन अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंग इज कॉल्ड। अब स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होने का मतलब क्या है, इधर मैं कह दूँ इज रेन, इज रेन मैंने कह दिया है, तो अब ये देखें या तो ये ट्रू हो सकती है या ये चीज़ फॉल्स हो सकती है, ठीक है। या तो बारिश हो रही होगी या बारिश नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो इसके मुताबिक हम क्या कह देते हैं कि हमारी कंडीशन जो होगी वो या तो ट्रू होती है या वो फॉल्स हो सकती है। इसके मुताबिक हम कोई अप्रोप्रिएट का क्या मतलब होता है, मुनासिब, तो उसके मुताबिक हम कुछ मुनासिब स्टेप्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। दोबारा बता दूं, जब आपने कुछ कंडीशन लगा दी है, कुछ फैसला लेना है, उसके मुताबिक जब आपका आंसर ट्रू या फॉल्स आए तो उस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, डिसीजन मेकिंग, फैसला करना, फैसला बनाना। उसके बाद आखिरी जो प्रोसेस या स्टेप होता है जो हमारे फ्लो चार्ट्स परफॉर्म करते हैं, डेट इज़ आउटपुट। तो आउटपुट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब है रिजल्ट्स, ठीक है। आउटपुट के लिए आमतौर पे आप वर्ड यूज़ करते हैं ना, रिजल्ट्स, ठीक है। तो जैसे 5+7 मैंने कहा था प्रोसेसिंग उसकी हुई थी, तो ये जो 12 आया था तो ये 12 क्या था, डेट वाज द आउटपुट, ठीक है। तो इस आउटपुट को या रिजल्ट को या इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए हम आउटपुट का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड यूजली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स। एग्जिबिट्स का क्या मतलब है कि जो आपका रिजल्ट जनरेट होता है प्रोसेसिंग के बाद, उसके बाद जो वैल्यू आपकी आती है उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसको शो करने के लिए हम आउटपुट सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक क्या था, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन देखी, उसके बाद फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस हमने देखी है, उसके बाद फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स देखी कि फ्लो चार्ट क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आज का ये एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको फ्लो चार्ट के ऊपर कंप्लीट हो गया कि राइट डिटेल्ड नोट, तो उसके अंदर आपने उसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी है, उसके बाद आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बता दी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी ये आपका एक बना है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली वो पूछेगा ही कि रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, वो उनमें से कोई 2-3 रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कीजिएगा। कोई फीडबैक, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कोई आपकी जो भी फीडबैक हो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताया करें, ठीक है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।